आप लोग नहाने का तरीका समझ लो। मैंने कहा था कि आपके बाथरूम बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, शौचालय, यानी वह स्थान जो पवित्र होने का स्थान है, जो अंदर से बाहर से हर जगह से हमारी पवित्रता का जो है ना बोध कराता है कि हम अंदर से पवित्र हों, बाहर से पवित्र, तो कितने स्वस्थ रहते हैं। तो उसे बाथरूम को, शौचालय को अच्छा बनाना चाहिए, बहुत सुंदर, नहीं तो छोटे छोटे बना देते हैं। और वहाँ पर इसको लेने के लिए मैंने बताया था कि कुर्सी पर, जिनको अर्थराइटिस है कुर्सी पर बैठ जाओ, दर्द है, फेफड़े में बीमारी है तो कुर्सी पर बैठ जाओ, हार्ट की बीमारी है, पेट की बीमारी है तो थोड़ा सा जो है ना नीचे बैठ जाओ। वो कुर्सी से, ये कुर्सी नहीं, स्टूल, स्टूल से छोटा सा जो बैठने का होता है उस पर जो है ना पाटा, तो जो सुविधा के अनुसार आप बैठ सको। अब 1 बाल्टी गर्म पानी लो, 1 बाल्टी ठंडा पानी लो। गर्म पानी में संभव हो तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, इप्सम साल्ट डाल सकते हो। दोनों बहुत ही अद्भुत जो है ना बाह्य प्रयोग के लिए बहुत सुंदर प्रयोग हैं ये। नमक और जो आपके शरीर की ये जो पसीना आता है ना, बदबू आती है पसीने में, आपके जो है ज़्यादा पसीना होता है, उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि ये क्यों होता है, तो हमारा पीएच गड़बड़ हो जाता है, उस पीएच को अल्कलाइन होना चाहिए, वो अम्लीय हो जाता है। तो इसलिए उस पीएच को ठीक करने के लिए नमक और मैग्नीशियम सल्फेट ये बहुत ही अद्भुत क्षार युक्त हैं। एक है पोटेशियम, एक है मैग्नीशियम और एक है सोडियम। तो ध्यान रखो, उसको जो है रख दो। अब 3 तौलिया लेंगे, एक गर्म पानी की तौलिया लेंगे, एक ठंडे पानी की तौलिया लेंगे और एक सूखा तौलिया। सर्वप्रथम क्या करेंगे, पैर से स्नान शुरू करना चाहिए, अचानक सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि सिर की सूक्ष्म रक्तवाहिनियां हैं, मान लो अचानक नहाते हो तो ठीक नहीं रहता है, तो पैर पर डाल दो पानी थोड़ा सा और फिर शुरू करेंगे। जो शरीर का केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु कौन सा है, हमारा पेट। हमेशा ध्यान रखो, पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार, ये ध्यान रखना। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए ये ध्यान रखना है कि भाई पेट को शुरू करेंगे। पेट को ध्यान रखो, थोड़ा सा समझ लो, पेट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी थोड़ा सा, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लीवर है, लीवर कहाँ होता है मालूम है आप लोगों को? क्योंकि अधिकांश लोग लीवर की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस लीवर की बीमारी को पहले हम ठीक करेंगे। किन लोगों का लीवर गड़बड़ है, जरा हाथ उठाना, 1-2 जरा हाथ उठाओ जरा सा, ताकि मैं देखूं लीवर यदि स्लगिश है, गड़बड़ी है, तो यहां से लीवर को ठीक करना शुरू कर दो। क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम गर्म पानी में उस तौलिए को डुबोएंगे, छोटा सा टर्किश टॉवल होना चाहिए, और डुबा करके, लीवर आपके किधर है, दाहिनी तरफ, ये पसली है ना, पसली के ठीक नीचे है। यदि आपके ये दबाने से मान लो दर्द होता है, पीड़ा होता है, आप जांच भी कर सकते हो। सांस छोड़ते हुए पेट को नीचे करो, सांस लेते हुए पेट को फुलाओ और फिर इसको जांच करो। दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो समझो कि लीवर में कुछ गड़बड़ी है। तो उस लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए वो तौलिया लिया और तौलिए से फिर भिगो करके और खूब अच्छी तरह से यहाँ पर लीवर के साइड में अच्छी तरह से रगड़ो गरम। फिर दूसरा तौलिया ठंडे पानी का, एक कंट्रास्ट रखो, खूब ठंडा पानी, खूब गर्म पानी, जितना बर्दाश्त कर सकते हो। फिर ठंडे पानी में दूसरा तौलिया भिगोया, गर्म पानी का वाला तौलिया ठंडे में मत डुबाना, दूसरा तौलिया होना चाहिए, ठंडे पानी का भिगोया, निचोड़ा, भले निचोड़ा नहीं, उसको खूब रगड़ो अच्छी तरह से। तो ये गरम ठंडा, गरम ठंडा, 5-10, जिनको ज़्यादा लीवर गड़बड़ी है तो 5-7 मिनट तो कर ही लो रोज।
अब ये ठीक कैसे होगा, इसकी फिजियोलॉजी को थोड़ा समझ लो। क्योंकि हर बीमारी का एक कारण होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से परिपूर्ण रक्त जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो उसे पूरी ऊर्जा नहीं मिलती है, शक्ति नहीं मिलती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि गर्म से क्या होता है, कोई चीज़ फैलता है, ये प्रकृति का सूत्र है। ठंडे से क्या होता है, सिकुड़ता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो खून की नली है क्या होगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो वहाँ पर रक्त का संचार अच्छी तरह से होगा और लीवर को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से पूर्ण रक्त आपके दौड़ना लग जाता है वहाँ पर। इसी प्रकार से ठीक लीवर के काउंटर पोस्चर इधर, अब लीवर देखो, लीवर को समझो कितना पावरफुल चीज़ है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो 500 प्रकार की दवाइयाँ पैदा करती है। कितने प्रकार की, 500 प्रकार की। अब एक दो एग्जाम्पल आपको दे दूं ताकि आपको दिमाग में घुस जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है। आपके शरीर में खून दौड़ता रहता है, ये खून दौड़ाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। जैसे अभी ये हार्ट प्रॉब्लम आया ना, लीवर कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिलती है, तो ये लीवर देखो एक विशेष प्रकार की दवा पैदा करता है, उस दवा का नाम है हिपेरिन। देखते हो जब हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, हिपेरिन, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये तीन जो है ब्लड थिनर का इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, ताकि तुरंत हार्ट अटैक को बचाया जा सके। तो उसमें हिपेरिन कहाँ बनता है, आपके लीवर में, जो खून को ब्लड थिनर का काम करता है। लेकिन हमारी गड़बड़ी के कारण क्या होता है, वो हिपेरिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है। दूसरा ठीक है, इसका उल्टा, इसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, जो है देखते हो कहीं खून मतलब कट जाता है, तो ये देखो ठीक है, कहीं कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है कि नहीं होता है, कभी देखा है कि नहीं, क्यों होता है। तो ठीक वही लीवर उस अवस्था में कितना ऑटोमेटिक व्यवस्था हमारे शरीर की है कि कोगुलेंट तत्व फाइब्रिन पैदा करता है, जो वहाँ पर जाला बनाता है फाइब्रिन, और खून को तुरंत जो है रोक देता है। इसके अतिरिक्त देखो, अब इस समय मैं कहता हूँ जब भी गाजर का मौसम हो ना, 6 महीना गाजर का रस पी लो, वह आपके आंखों की रोशनी बन जाएगा। अब बेमौसम मान लो गाजर नहीं आ रहा है, तो गाजर कहाँ, वह गाजर में जो खास करके अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा ट्रिप्टोजैंथिन है, वो क्या होता है, विटामिन ए की रूप में रूपांतरित होकर के लीवर में जमा हो जाता है, जो आपको त्वचा की स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है, फेफड़े की ताकत को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को सतत बनाए रखता है। 6 महीना गाजर नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने हमारा लीवर क्या कर रखा है, जमा कर लिया है। कहाँ पर जमा है, विटामिन ए लीवर में जमा है। तो लीवर जो है वो सप्लाई करता रहता है जब भी जरूरत होती है, आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहेगी। इतना ही नहीं, वहाँ पर विटामिन डी, विटामिन के, ये सब जमा रहते हैं, विटामिन बी। इतना ही नहीं, लीवर, आपको ध्यान होना चाहिए कि 95% 95 to 98% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है, लीवर। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये जो बच्चे पैदा करते हो ना, उसका जो हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है। पुरुषों का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये काहे से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ध्यान रखो। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं कि बेकार का कोलेस्ट्रॉल होता है,
हाँ, जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तब वो खतरनाक होता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का, नियोजित करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। इतना ही नहीं बल्कि जो ना, जो शुगर होता है डायबिटीज का, उसे भी नियंत्रित करता है। जब ज़्यादा मात्रा में शुगर हो जाता है तो क्या करता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा कर लेता है और फिर आवश्यकता होने पर वो ऊर्जा देता है। इस प्रकार से हमने एक दिन मैं लिखने बैठा इसके ऊपर, तो कम से कम 20 पेज लिखता चला गया। उसको हम समराइज करके, मेरी पुस्तक है पेट, एक क्या नाम, जल चिकित्सा, उसमें हमने विस्तार से लीवर के फंग दिए हैं कि लीवर कितना अद्भुत है। लीवर का ही बेटा होता है आपके गॉल ब्लैडर। खैर, लंबी बात करेंगे, ज़्यादा हम बताएंगे नहीं तो फिर समय बीत जाएगा। तो इस लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए आप गरम ठंडा, ठीक इसके काउंटर पोस्चर इधर बाईं तरफ क्या होता है? स्प्लीन, प्लीहा। ये शरीर का रिजर्वायर है, एक प्रकार का क्या है? संग्रहालय है एक प्रकार के। देखो, हमेशा इसे आपके स्प्लीन में 1 लीटर खून जो है ना, इमरजेंसी के लिए वो व्यवस्था करता है। मान लो कहीं आपके जो है एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, अब उस समय खून नहीं मिलता, तो ये उस समय उस खून को सप्लाई करता है। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज बनते हैं, बहुत सारे जो है जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये सामान्य नहीं है, तो उसे भी थोड़ी ताकत दे दो। लीवर के ठीक नीचे पैंक्रियास होता है, बाईं साइड में ही। तो लीवर के इस साइड में भी ध्यान रखो पैंक्रियास होता है। तो इस पैंक्रियास को भी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह, कितने डायबिटीज के रोगी हैं जरा हाथ उठाना, सुन लो डायबिटीज वाले अच्छी तरह कान खोल करके, कि शौचालय में कैसे अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। तो उसी तौलिया से एक बार लीवर की, एक बार पैंक्रियास की, दोनों हाथ का उपयोग करो। लीवर पर गर्म पानी करो और पैंक्रियास पर ठंडा पानी से खूब अच्छी तरह से मसाज करो। फिर उसके बाद उसको बदल दो। अब लीवर पर ठंडा करो, पैंक्रियास पर गर्म, ये 4-5 बार करो। तो इससे लीवर और पैंक्रियास जो बेचारे सुप्त पड़े हुए हैं, जो डायबिटीज के कारण बन रहे हैं, वो उसे जो है ना ठीक करेंगे। तो ये जो है लीवर और पैंक्रियास की अल्टरनेटिव, साइमल्टेनियस अल्टरनेटिव कंप्रेस इसको बोलते हैं। तो ये जो है ना करोगे तो उससे लीवर और पैंक्रियास दोनों ही सक्रिय होते हैं। ये हम वैसे प्रयोग कराते हैं वहाँ पर, लेकिन स्नान करते समय कर सकते हो। तो ये हुआ। फिर उसके बाद देखो पीछे किडनी है, ये ठीक हमारे कमर के ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, जिसको हम बोलते हैं थोरोसिस कैविटी के 12वीं जो करी है वहाँ पर। तो पीछे हाथ ले जाकर गरम ठंडा करो। तो ये जो है किडनी के लिए बहुत उपयोगी है। कमर का दर्द है, कमर का जो है अच्छी तरह से गरम ठंडा, तो कमर के दर्द को भी आपने काफ़ी ठीक कर लिया। गरम ठंडा करो। अब ऊपर आ जाओ, ये एब्डोमिनल कैविटी की जो भी, इसी प्रकार से देखो जिनको भी गर्भाशय संबंधी बीमारी है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एमोनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, प्रोफ्यूज मेंसेस है, इन सब में, या जो है पीआईडी है, पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फेक्शन है गर्भाशय में, सर्विक्स में, तो उन सब के लिए ध्यान रखो। ये नाभि है ना, नाभि के ठीक नीचे पेरू जिसको बोलते हैं, उसको नीचे प्रभावित करोगे तो गर्भाशय संबंधी अंग जो है ना प्रभावित होंगे। तो वहाँ पर गरम ठंडा, जिनको हमेशा दर्द बना रहता है, जिनको हमेशा वहाँ सूजन रहती है, पेशाब में जलन होती है, इन सब में इन्फेक्शन, तो नीचे ये बिल्कुल
ठीक पेरू, यहाँ पर आप दबाव देते हो तो आपके जो भी गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपके यूट्रस हो, चाहे सर्विक्स हो, चाहे जो है आपके फॉलिपियन ट्यूब हो, चाहे ओवरी हो, उन सब में जो है लाभकारी होगा। नीचे का हिस्सा जो ना गरम ठंडा करो। फिर उसके बाद आंतों में सूजन है, कोलाइटिस है, तो नाभि के नीचे, क्योंकि कोलाइटिस का दर्द नाभि के नीचे ही होता है। बाएं साइड में गड़बड़ है, अब ये दाहिने साइड में गड़बड़ है लीवर की, बाएं साइड में गड़बड़ है तो ये कोलाइटिस की, या कभी कभी पैंक्रियास में दर्द हो जाता है तो ये गरम ठंडा पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। तो गरम ठंडा सेक हल्के हल्के हाथ से उसी प्रकार से करो। अब और ऊपर आ जाओ, थोरोसिस कैविटी। अभी जो है ना छाती की जो है जितने अंग हैं, छाती में क्या क्या है, फेफड़ा है, दिल है, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन्स। तो कभी कभी आपके इसमें फेफड़े में जो है ना कफ जमा हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, जुकाम हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल सुनो कि एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, मैं अजमेर में था उन दिनों, उनके 2-3 दिन के बाद उनको जाना था। श्रीनिवास शर्मा, अभी भी नाम याद है, अब तो चले गए वो। उनको जो है जाना था एक्सटर्नल बन करके दूसरी जगह परीक्षा लेने के लिए। मात्र 2 दिन का समय था, उनकी हालत बहुत खराब थी। कंजेशन इतना भयंकर जो है, कफ जमा था, बोला नहीं जा रहा था। तो मेरे पास उनका फ़ोन आया, क्योंकि कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपके अनुसार चलता हूँ, क्या करूँ मैं। मैंने कहा कि यही हमने तरीका बताया कि ऐसा करना कि बाथरूम में चले जाना, गरम रखना, ठंडा रखा, और वो तौलिया लेकर गरम, पहले खूब गरम पानी से जो ना छाती को रगड़ो, खूब अच्छी तरह से गरम रगड़ो, फिर ठंडा रगड़ो, गरम ठंडा, पीछे भी रगड़ लो। तीसरे जो है, फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं। मैंने कहा कि, और फरवरी का महीना था, मैंने कहा मार्केट में कौन सा फल आ रहा है ज़्यादा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये 81 की बात है, आ रहा है कहेगा, क्योंकि कुछ लम्हे गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं, बहुत सारे रोगियों की कहानी होती हैं। वैसे तो करीब 2.25 लाख लोगों को भर्ती अपने पास रख करके इलाज करने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया है विगत 48 साल में।